दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर, लेखिका को गिलहरी गमले और दीवार की संधि में छिपी पड़ी। काकद्वे की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, इसलिए वह निश्चेष्टम सा गमले से चिपका पड़ा था। प्रश्न 2, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? अथवा महादेवी जी ने गिलहरी के बच्चे की जान कैसे बचाए? उत्तर, सब ने कहा कि कौए की चोंच का घाव लगने के बाद वो बच नहीं सकता, अतः ऐसे ही रहने दिया जावे। लेखिका का मन न माना तो उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाए, फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सकेगा। इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू के प्राण बचाए। प्रश्न 3, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? अथवा गिल्लू लेखिका का ध्यान कैसे आकर्षित करता था? उत्तर, जब लेखिका लिखने को बैठती थी, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी। वो सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। जब तक लेखिका उसे पकड़ न लेती, तब तक उसका यह क्रम बराबर चलता रहता। प्रश्न 4, वर्मा जी को चौंकाने के लिए गिल्लू कहां कहां छिप जाता था? उत्तर, महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए गिल्लू कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। प्रश्न 5, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? उत्तर, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में जब उसके कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। वो उन दिनों अपना प्रिय खाद्य काजू को कम खाता रहा। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। प्रश्न 6, गिल्लू की समाधि कहाँ बनाई गई है और क्यों? उत्तर, गिल्लू की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है, क्योंकि वह लता गिल्लू के लिए बहुत ही प्रिय थी। प्रश्न 7, गिल्लू लेखिका के साथ कैसे खाता था? उत्तर, गिल्लू लेखिका के खाते समय थाली के पास बैठता था। लेखिका की थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। प्रश्न 8, गिल्लू क्या क्या खाता था? उत्तर, गिल्लू का बहुत प्रिय खाद्य काजू था। चावल भी खाता था, इसके अलावा बिस्कुट भी खाता था। प्रश्न 9, गर्मियों में गिल्लू कहाँ लेट जाता था? क्यों? उत्तर, गर्मियों में गिल्लू सुराही पर लेट जाता था, क्योंकि ठंडक से बचने के लिए वह सुराही के समीप रहता था। प्रश्न 10, गिल्लू महादेवी वर्मा को कैसे चौंकाता था? उत्तर, गिल्लू महादेवी वर्मा को चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। प्रश्न 11, गिल्लू ने महादेवी वर्मा की अस्वस्थता में उनका ख्याल कैसे रखा? उत्तर, महादेवी वर्मा की अस्वस्थता में गिल्लू तकिए पर सिरहाने बैठता। अपने नन्हे नन्हे पंजों से वो वर्मा जी के सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता।